आज हम समझने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल आपने देखा होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अगर वेरिएबल अच्छे से समझ लेते हो तो आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लो, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समझते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द डेटा सो दैट यू कैन यूज इट लेटर इन योर प्रोग्राम। इससे हम डेटा बोलेंगे, वैल्यूज बोलेंगे। डाटा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। अब आपको डेटा ही नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। डेटा क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ऊपर ही, ये क्या है? एक डेटा है। यहाँ पे मैं कुछ लिखूं तो ये क्या है? डेटा है। इनको हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसे सब समझे तो आपने वो पॉपुलर है कंटेनर इसे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं a variable is in a container which used to store the data in memory location। अब यहाँ पे कंटेनर ऐसे ही लिखा है समझने के लिए कि कंटेनर यानी कि जार होता है, जिसमें हम एक डब्बा होता है जिसमें हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं। और जो जो वेरिएबल को हम इसमें स्टोर करते हैं तो वो एक्चुअल में कहाँ होता है? मेमोरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे मेमोरी लोकेशन बोला। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिकल से अच्छे से आपको मैं समझा दूंगी। सबसे पहले ये समझ लो, तीन तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट, var और const। और लेट का var का यूज अब नहीं होता है, लेट और const का यूज हम करते हैं। तो अब सिंपल सा हम ये समझेंगे यहाँ पे कि कैसे हमें प्रोग्राम इसके बनाने हैं। करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल एन न्यू करेंगे। यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट फाइल में ओपन कर रही हूँ ऑलरेडी जो है। तो फाइल बना लेनी है आपको। मैंने ओल्ड फाइल ओपन की है। बना लो, index.1.html से फाइल बनी है। और इसमें इस तरह से आपको करना है और स्क्रिप्ट लिखना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, क्लोज कर देंगे इसे। इसके अंदर जैसे मैंने लिखा लेट और यहाँ पे मैं दे रही हूँ नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन में परी। तो ये क्या हुआ? ये हमारा वेरिएबल हुआ। अब जैसे ये जो परी है, ये जो डेटा है, वैल्यू है, ये इसमें स्टोर होगा नेम में। और ये एक्चुअल में स्टोर कहाँ हो रहा है? आपके मेमोरी में। ओके, सॉरी, मेमोरी में स्टोर हो रहा है ये। और हमें पता चल रहा है कि यह एक वेरिएबल है। लेट क्या है कि इंटरप्रेटर को बताता है कि ये एक वेरिएबल है। तो हम लेट से इसको बना रहे हैं। कौन से भी बना सकते हैं। कॉन्स्ट क्या होता है? वैल्यू हमें अगर फिक्स्ड रखनी है तो हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। अगर वैल्यू में हमें बार बार चेंजेस करना होता है तो हम लेट का यूज करते हैं। रियल प्रोजेक्ट में हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि कॉन्स्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब इसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इस पे हम आउटपुट देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिखूंगी नेम। नेम क्यों लिखा? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें स्टोर हुई है और यहाँ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट पे दिखाई देगा। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ये यहाँ पे देखो परी आ रहा है। तो ये इस तरह से होता है डेफिनेशन इसकी कि लेट क्या करता है? लेट चेंजेबल होता है, मतलब कि आप बार बार चेंजेस कुछ कर सकते हो उसमें। और कॉन्स्ट क्या होता है? फिक्स रखते हैं। जैसे कि आपको वेबसाइट का नाम आपको फिक्स रखना है तो आप कौन से यूज करेंगे। आपको कोई प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स रखनी है तो आप कॉन्स्ट का यूज करेंगे। आपको कुछ चेंजेबल यानी कोई यूजर इनपुट करे तो आप लेट यूज करेंगे। ओके, अब मैंने इतना आपको बता दिया बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और where का तो यूज होता ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे लेट और कॉन्स्ट का यूज क्यों होता है एंड सिंपल एग्जाम्पल से समझा दो। ओके, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए रियल इसमें क्यों यूज होता है। देखो, लेट्स एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। वेरिएबल का बता रहा है, हमें एक प्रोग्राम चाहिए जिसे लेट एज 20 वेरिएबल हमने क्रिएट किया। ये नहीं समझ में आ रहा है इसे। प्रोग्राम बोलती हूँ मैं इसे कि जो प्रोग्राम हम
यूज करते हैं रियल प्रोग्राम। रियल प्रोग्राम लेट और कॉन्स्ट का यूज। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी इसको सबको इग्नोर करना है आपको। सबसे पहले ये समझना है लेट और कॉन्स्ट का यूज किया है कि नहीं इसमें। यहाँ से जावास्क्रिप्ट में वो HTML का कोड था। तो यहाँ पे देखो, जैसे कॉन्स्ट यहाँ करेक्ट ईमेल है pari@example.com और कॉन्स्ट 1234 ये क्या है, फिक्स्ड करके रखी है, फिक्स्ड है ये। अगर आप रॉन्ग डालेंगे तो फिर नहीं होगा। जब ये फिक्स्ड, ये क्या है, हमें फिक्स्ड है, ओके। कॉन्स्ट यानी कि फिक्स्ड होता है। अभी यहाँ पे बताया है कॉन्स्ट यूज फिक्स्ड वैल्यू। और फिर उसके बाद लेट का यूज किया है, यहाँ पे लेट का यूज किया है। कॉन्स्ट करेक्ट ईमेल और कॉन्स्ट करेक्ट पासवर्ड, क्योंकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हमने वो फिक्स रख दी है तो इसलिए वो क्या है, कॉन्स्ट का यूज किया है। अब लेट का यूज किया है ईमेल और लेट पासवर्ड, क्योंकि यूजर की इनपुट हिसाब से चेंज होती है। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, लेट क्योंकि यूजर के हिसाब से चेंज होती है। यूजर यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो लेट का यूज होता है वहाँ पे। कॉन्स्ट लॉगिन पे कॉन्स्ट का यूज किया है, बटन पे भी। और कॉन्स्ट मैसेज, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है उन्हें। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे ही मैं आपको बता रही थी, हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तब अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। रियल वर्ल्ड लॉजिक में कॉन्स्ट मोस्टली फिक्स वैल्यू के लिए यूज होता है और लेट यूज यूजर के लिए चेंजिंग डेटा के लिए यूज होता है। इतना आपको समझना है। आपको ये वो जो कॉपी पेस्ट हम करें, यहाँ पे कॉपी करके इसको मैं index.html फाइल, index.html में दे दो फाइल। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करके रन करके देखेंगे, ओके, एक ही फाइल में। कॉन्स्ट क्या है, फिक्स्ड है ये नंबर, और ये जो पासवर्ड और ईमेल है फिक्स्ड है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल फील्ड ब्लैंक हो तो वार्निंग, पासवर्ड ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जब हम ये सीखेंगे, पूरा कवर करेंगे कि इसमें इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है। कॉन्स्ट उन चीजों के लिए कॉन्स्ट उन चीजों के लिए यूज होता है कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। बस इतना समझ लो आपको कि आपको कुछ चेंज नहीं करना है, फिक्स रखनी है। जैसे आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स रखनी है तो आप कॉन्स्ट का यूज करो। और आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं तो आप लेट का यूज करते हैं। उन्हें चेंज के लिए जो हर क्लिक में अपडेट होता है तो आप लेट का यूज करते हैं। और वैर का तो यूज ही नहीं होता है, तो कॉन्स्ट और लेट का यूज करना है, ओके। अब इसे कॉपी हम करेंगे, कॉपी करके देखेंगे कि कैसे वो करता है। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। अब इसका पासवर्ड क्या है, रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 पासवर्ड था इसका, इनवैलिड ईमेल आ रहा है अभी। और जैसे मैं इसमें करेक्ट पासवर्ड दूँ तो ये सक्सेसफुली दिखाएगा। देखते हैं इसका करेक्ट पासवर्ड क्या है। करेक्ट पासवर्ड है pari@example.com। तो यहाँ पे हमने ये दिया तो लॉगिन सक्सेसफुली बता रहा है। तो ये जो हमने किया था ये फिक्स था ये, ओके। इसे हम अच्छे से समझेंगे जब हम इफ एल्स ये सब समझेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, तब भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि कॉन्स्ट यानी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा। और
लेट यानी कि चेंज होता है, हम यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको करते रहता है चेंज। जैसे यूजर क्या करता है, इनपुट चेंजेबल होता है ना, यूजर इनपुट करता है, चेंज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेट और कॉन्स्ट क्या होता है। एंड यहाँ पे आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, जो कि थी, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है। तो इस वीडियो में